भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाने वाले विक्रम साराभाई की मृत्यु के बाद देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी एक ऐसे वैज्ञानिक की खोज, एक ऐसे इंसान की खोज जो विक्रम साराभाई की तरह ही दूरदर्शी हो और इसरो को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। उसके लिए देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फोन किया कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर के लिए और उन्हें ऑफर की गई इसरो के चीफ की उपाधि। जब इंदिरा गांधी जी का कॉल उस प्रोफेसर पर गया, उस समय वो प्रोफेसर क्लास ले रहे थे और क्लास में फोन अटेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसरो चीफ बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्त हैं। और शर्त थी आईआईएससी के निदेशक बनने की, और दूसरी शर्त थी कि अंतरिक्ष अभियान का जो मुख्यालय है वो अहमदाबाद से बेंगलुरु लाया जाए, और तीसरी शर्त थी कि लौटने से पहले जो वो अमेरिका में शोध कार्य कर रहे हैं उन्हें पूरा करने दिया जाए। तो कहानी है उस इंसान की जिसने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को एक नई ऊंचाइयां, एक नए मुकाम तक पहुंचाया। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्वागत है आपका हमारी डेली सीरीज दिवस में, जिसमें हम जानते हैं रोजाना एक नई कहानी और भारत देश की कुछ नई घटनाएं और उन फैक्ट्स के बारे में। तो आज की कहानी है एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका जन्म हुआ आज ही के दिन, यानी कि 25 सितंबर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई सम्मान से याद करता है, वो है सतीश धवन। जी हाँ, अभी आपने जो सुना कि भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रोफेसर को कॉल किया था वो इंसान थे हमारे सतीश धवन। 25 सितंबर 1920 को जन्मे, यानी कि आज ही के दिन जन्मे थे ये। 25 सितंबर 1920 को जन्मे सतीश धवन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज उनकी जयंती पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने और प्रेरणादायक पहलुओं को। सतीश धवन का प्रारंभिक जीवन। सतीश धवन का जन्म श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एक शिक्षित परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा लाहौर में हुई, जहां उन्होंने गणित और भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि और निष्ठा ने उन्हें आगे बढ़ाया और उन्होंने अमेरिका में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स और पीएचडी की उपाधि हासिल की। अब बात करते हैं इसरो में भूमिका की। तो 1972 में सतीश धवन को इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये वही समय था जब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अपने शुरुआती कदम उठाए थे। ये इसरो के तीसरे चेयरमैन थे, लेकिन धवन ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का सपना देखा। उनके नेतृत्व में इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। धवन ने एक विशेष काम करने का तरीका अपनाया, अनुसंधान और विकास में वैज्ञानिक स्वतंत्रता, यानी वैज्ञानिक अपनी मर्जी से जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता दिलवाई धवन जी ने। यही वजह थी कि इसरो ने आगे चलकर कई उपलब्धियां हासिल की। सतीश धवन का नेतृत्व कौशल। सतीश धवन की एक सबसे खास बात यह थी कि वे हमेशा टीम वर्क में विश्वास करते थे। जब 1979 में SLV-3 की लॉन्चिंग असफल हो गई, तब उन्होंने खुद इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन जब 1980 में वही रॉकेट सफल हुआ तो उन्होंने पूरी टीम को इसका श्रेय दिया। धवन की इस सादगी और नेतृत्व शैली ने उन्हें सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का प्रिय बना दिया। बात करते हैं भारत के विज्ञान में धवन के योगदान की। धवन सिर्फ इसरो तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने भारत में प्रायोगिक द्रव गतिकी, एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी शोध किए जो आज भी छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। धवन की विरासत। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए 1981 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके नाम पर इसरो का बेंगलुरु स्थित मुख्यालय सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। सतीश धवन का देहांत 3 जनवरी 2002 में हुआ। धवन की यह विरासत हमेशा जीवित रहेगी और भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सतीश धवन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक विचारक और मार्गदर्शक थे। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान
के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया। सतीश धवन वो इंसान थे जिन्होंने देश को डॉक्टर कलाम भी दिया, और सतीश धवन ने आईआईएससी में रहकर उसके हेड बनकर दोनों ही जगहों पर वो एक साथ दो जगहों के हेड रहे थे, इसरो के भी चीफ थे वो और आईआईएससी के भी चीफ थे। तो दो मेन भारत के जो संस्थान थे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे ऊपर आते थे, उन दोनों को उन्होंने लीड किया और दोनों को ही एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज भी आईआईएससी देश का वो संस्थान है जो इसलिए जाना जाता है जहां से सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक निकलते हैं, और इसरो के बारे में तो आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सबसे अच्छी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। आज उनकी जयंती पर हम उनके अद्वितीय योगदान को याद करते हुए गर्व महसूस करते हैं। तो ये थी डॉक्टर सतीश धवन की कहानी, और उनका जीवन सभी इंसानों के लिए प्रेरणादायक है, और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक छोटी सी जगह से, एक छोटे से ऑफिस से, एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुआ अंतरिक्ष कार्यक्रम आज देश की नई बुलंदियां छू रहा है। तो वो केवल और केवल उनकी दूरदर्शी सोच की वजह से।